तो इस प्रकार से जब शरीर को साफ आप करते हो, चमक दमक रखते हो, ये सारी चीज़ें साफ़ सफाई नेट एंड क्लीन सब चीज़ हैं। और इतनी चमक दमक है, ये सारे पेड़ लगे हुए हैं, ये सब लोग सफाई करते हैं। और इसके बाद ये देखो पूरा जो ये सरप्राइज़ आप देख रहे हो, देखो ये टोटल ऐसे बनाए हुए हैं, चमकाए हुए हैं, कटिंग की हुई है। माली की ड्यूटी किया है हमने, माली का कोर्स किया दांतीवाड़ा में। ये सब गोल गोल बनाए हैं और इसकी सफाई कराई है। देखो ये सब झंडे लगे हुए हैं आईजी साहब को देखने को। ये देख रहे हैं आप, आज निरीक्षण है आईजी साहब का। आईजी हेल्थ यानी हॉस्पिटल वाले आईजी, जनरल नहीं, जनरल अलग है। ये है देखो, ऑफिस से लेके सब चमका हुआ है। तो इस तरीके से जितना ये सब संसार चमक दमक है, इसमें चमक दमक के अलावा एक चीज़ ज़रूरी मैं बोलता हूँ, लोग नहीं समझते, वो है खाली साफ़ सफाई करने से नहीं होता। शरीर का मैल भी निकालो, गंदगी निकालो, कीचड़ निकालो। कितने गंदगी से हम भरे हुए हैं, भ्रष्टाचार से, लूटपाट से, रिश्वत से, बेईमानी से, भाई भतीजावाद से। इन सब कर्मों को दूर कर करके यदि आप कुछ कर सकते हो तो वही अच्छा है। और वो भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो रहा है। जिसके पास जैसा रैंक है उस हिसाब से वो लूटपाट पे लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि लूटपाट सभी करते हैं, वो लूटपाट करने के बाद यही योनी मिलती है। देखो ये लेटे हुए हैं कुत्ते में, वहीं आ गया दोबारा डॉग योनी। 84 लाख योनी में एक कुत्ता की योनी है। ये जूठा बचा हुआ भोजन करते हैं और इनको कीड़े पड़ जाते हैं बीमारी से। देखो कि इसका मुँह सूज गया, छोटे छोटे बच्चे हैं ये। तो इस प्रकार से हम जीवन में बहुत बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, लूटपाट ज़्यादा करते हैं। भारत देश तो भ्रष्टाचार में 1 नंबर पे है वर्ल्ड में। भारत देश में प्रधानमंत्री से लेके, राष्ट्रपति से लेके, एक चपरासी से लेके, पुलिस वाले से लेके, IAS IPS से लेके, सुप्रीम कोर्ट के जज से लेके रंजन गोगोई जैसे, ठीक है ना, कितने सारे एग्जाम्पल दूँ आपको, उद्योगपतियों से लेके। और देखो तो सबसे बड़ी सोचनी बात है, जब इन लोगों ने उद्योगों में सोचा, टाटा बिरला या मान लो अदानी अंबानी जो भी है, टाटा बिरला तो काफ़ी दान करते हैं बेचारे, वो तो अपना कमाई का 25% दान कर देते हैं। पर आप ये तो देखो कि इन लोगों ने इतना सारा करोड़ों का, अरबों खरबों का जो बनाया है, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी अदानी अंबानी ने, कभी कोई दान नहीं करते, कोई इनका कोई ट्रस्ट नहीं है, ये कुछ नहीं करते, ये लूटपाट के अलावा कुछ नहीं करते। सिर्फ लूटपाट चमक दमक में इनकी ज़िंदगी निकल जाती है। पहले ये लोग बड़े बड़े बेचते थे, अब ये मोबाइल वगैरह बेचते हैं। फिर अदानी अंबानी जी ये बेचने लग गए, मॉल खोल दिए, आलू प्याज बेचने लग गए, क्योंकि दैनिक रोज़मर्रा की चीज़ें तो आदमी ख़रीदेगा, डेली तो मोबाइल नहीं ख़रीदेगा ना। या डेली मान लो अदानी का या अंबानी का प्रोजेक्ट डेली तो नहीं ख़रीदेगा, तो तेल बेचना शुरू कर दिया, दालें बेचना शुरू कर दिया, सब्जी, प्याज, लहसुन, अदरक और गंडे यानी प्याज, ऑनियन, पोटैटो, टमाटर, ये सब बेचना शुरू कर दिया। इतने मूर्ख बन गए कि अब गरीब आदमी को कहीं काम नहीं रह गया। और वो बड़े बड़े मॉलों में लोग जाते हैं, जो ठेली वाला माल है वो लोग लेते नहीं हैं, इसमें तो मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। तो इस तरीके से अभी इन लोगों ने छोटे छोटे प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। यानी पाप की इतनी अधिकता हो गई है कि इनको पैसा की इतनी हवस बढ़ गई है कि इनने सब चीज़ों पे अपना अधिकार कर लिया। और जितने भी राजनेता हैं सब ने इनको बड़े लोगों को शरण में चले गए, अदानी अंबानी के शरण में चले गए, चाहे वो PM साहब हों, चाहे वो CM साहब हों, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी अखिलेश हो, ये सब के सब कोई भी आदमी गरीब जनता के प्रति नहीं है। और गरीब जनता को लोग जो 5 किलो राशन या फ्री में जो खाना पीना या पेंशन देते हैं, वो लोग दारू पीते हैं। अब वो दारू शराब पीते हैं, गलत काम करते हैं, पत्ता खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, पड़े रहते हैं, ना काम करते ना ड्यूटी करते। कुछ लोग संत महात्मा बन गए और संत महात्मा बन करके लोगों को लूटपाट करने लग गए, चाहे वो संत आसाराम हों, चाहे वो निर्मल बाबा हों, चाहे वो राधे माँ हों, और चाहे सिरसा वाले बाबा हो, गुरुमित राम रहीम हो, चाहे रामपाल बाबा हों। बहुत बहुत बैरागी बाबा जो बन करके इन्होंने
राजनेताओं को अपने कब्जे में करके सारी प्रॉपर्टियाँ बना ली। जो बाबाओं के पास क्या होता था पहले, संत महात्माओं के पास क्या होता था, संत महात्माओं के पास होता था पहले एक कमंडल और एक कंबल। आज उन बड़े बड़े बाबाओं के पास अरबों खरबों के डेरे हैं, और जिस जनता के पास पैसा होना चाहिए, जिनके बच्चे हैं, बीवी हैं, संतान हैं, वो सारे निर्धन घूम रहे, और जो बाबा जी हैं वो अरबों खरबों के मालिक बन के, और चेला उनका मर्डर कर रहा है। शंकराचार्य का मर्डर हुआ था अभी इलाहाबाद में। तो इस तरीके से बड़े बड़े बाबाओं के पास संपत्तियां हैं, बड़े बड़े जो मंत्री जो देश की सेवा करने बोलते, मैं तो चौकीदार हूँ, देश का सेवक हूँ, ऐसे लोग बयानबाजी करते हैं और बाद में पूरे देश को बेच देते हैं। और आज लोगों को नौकरियाँ, जॉब खत्म हो गई। 12-12, 15-15, 18-18 घंटा भी है सबके सिपाहियों की ड्यूटी है, ठीक है ना। सिपाही की ड्यूटी 18 घंटा, 12 घंटा दिन में आरोपी और 6 घंटा रात को जो है ना ड्यूटी होती है, और कोई सुनने वाला नहीं है। और हंसते हो रहे हैं लोग। यदि कुछ बोलोगे तो थोड़ा सा बोल दोगे तो आपको चैनल को बंद कर देंगे, आपको मार देंगे, या मर्डर कर देंगे, या आपको यदि कोई न्यूज़ वाला आता है आगे तो मार देंगे। और सत्ता भरत की बात नहीं है कि खाली मोदी जी ऐसे हैं। मोदी जी तो काफ़ी ठीक काम किया है, 90% काम अच्छा किया, 10-5% तो सभी नेता ख़राब है। पर बाकी नेता कौन से अच्छे हैं, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे इन सब लोगों की प्रॉपर्टी कहाँ से आई, बांड्रा जी की प्रॉपर्टी कहाँ से आई, और राहुल जी की प्रॉपर्टी कहाँ से आई। राहुल जी जन्म से अमीर थे क्या? राहुल जी के पिताजी राजीव गांधी, या उनके पिताजी थे जो फारूक जी अब्दुल्ला, कौन थे वो जो थे इंदिरा गांधी जी के हस्बैंड, मैं तो नाम भूल गया अभी, उनका जल्दी नाम नहीं आ रहा। वो थे तो उन्होंने राजीव गांधी को जन्म दिया। तो इस तरीके से देखो, ये सब के सब लुटेरे थे। और आज बांड्रा के पास प्रॉपर्टी है करोड़ों की, और प्रियंका बांड्रा घूम रही हैं, प्रचार कर रही हैं। वो भी बन जाएंगी तो क्या वो देश का भला करेंगी? राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में बोला था कि हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, किसी का ऋण माफ़ किया? नहीं किया। तो ये सब झूठ बोलते। जय हिंद साहब, बस सफाई कराई आज, आपके दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा सर, कृपा है। बच्चा का हो गया सर, जा रहा है सर फौरन। चलो आपके दर्शन हो गए बहुत भाग्य है। तो अभी प्रियंका वाड्रा हैं, या जो भी बड़े बड़े लीडर हैं, ये सब के सब करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमाए। समाजवादी पार्टी के चाहे अखिलेश जी हों, मुलायम सिंह जी हों, बिहार के लालू यादव हों, तेजस्वी हों, ममता बनर्जी हों, आम आदमी पार्टी, मुझे तो ऐसे लग नहीं रहा कि देश को ठीक से कोई चला रहा है। अभी जो देश में जो 6 लेन आ रही है मोदी जी द्वारा, यहाँ पूरी सेक्टर को जा रही है 6 लेन, सारे पेड़ कट रहे हैं, रेल भी कश्मीर में आई है, काफ़ी काम मोदी जी कर रहे हैं। ऐसे बात नहीं है कि मैं सत्ता पक्ष के बारे में ज़्यादा बोलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सभी पक्षों को बोलूँगा, सब नेता भ्रष्ट हैं। अमित शाह जी भी थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं कमा रहे। अपने बेटे को उन्हें अच्छा पद दिया। सिपाहियों के बारे में, हवलदारों के बारे में, नीचे मजदूर और किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? हमारा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 88 में जो भर्ती थे सभी कार्मिकों को, पूरे भारत देश के 91 तक, इनका पे कमीशन उठाओ। सबका पे कमीशन मिला, हम लोगों को पे कमीशन का लाभ नहीं मिला। कोई सुनवाई नहीं हुई, और लास्ट फाइनल में क्या हो गया? सुनवाई क्या हुई? लास्ट फाइनल में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ओके, दे दो इनको पेमेंट। तो बोलते हमारे पास पैसा नहीं है। और इतने सारे सांसद, इतने सारे मंत्री, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो कहीं के मंत्री हों, सबको खरीद लेते हैं। तो उनके खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन एक फ़ौज जो बॉर्डर में पड़ी है, वो पोस्ट है जो सामने दिख रही है, उस पोस्ट पे हमारी कंपनी है। तो ऐसे हम लोग अभी बंगाल चले जाएंगे, हमारी बटालियन बंगाल चली जाएगी। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग इन चीज़ों को बेच रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, कोई आलू, कोई टमाटर, कोई प्याज, कोई लहसुन, और लोग इनको बड़ा महत्व दे रहे हैं कि बहुत अरबपति हैं अंबानी जी, अदानी जी, या और दूसरे बड़े बड़े जो भाग गए हैं, विजय माल्या या नीरव मोदी या ललित मोदी, या जो भी भगोड़े हैं, जिनके पास 22 ऐसे आदमी हैं जो भगोड़े हैं, जिनने अरबों खरबों का भारत का गरीबों का बैंक लूटा। ये मोदी जी के पास थोड़ी था पैसा। ये मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला, ऑर्डर दिया, और उनको पैसा का जो नोटबंदी की उसमें पैसा आया, वो सब कर दिया इधर का उधर। और गरीबों को देने के लायक भी नहीं है गरीब, क्योंकि वो दारू पीते हैं। उनको फ्री राशन दो तो दारू पी जाते हैं, तो वो भी गलत है। दारू पी जाते हैं वो भी तो गलत है। जब मोदी जी 5 किलो राशन देते हैं, या वृद्ध पेंशन या गरीब पेंशन जो भी है, फ्री में मकान, तो वो भी तो गलत है। वो लोग दारू पीकर कोई काम नहीं करते।
और हज़ारों 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 अपराधी महात्मा बन रहा है, संत बन रहा है। उनकी बैक हिस्ट्री देखो, किसी ने मर्डर करके भागा है, बाबा बन के बैठ गया अयोध्या में, या किसी मंदिर में पुजारी बन के बैठ गया। उनकी हिस्ट्री खोलो तो अच्छे अच्छे लोगों को लोग निगलेक्ट करते हैं। जो सच्चे और कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं उनको तो लोग सत्ता में लाते ही नहीं, उनको तो कोई पसंद ही नहीं करता। और मेरे जैसे को तो कोई नहीं पसंद करेगा, मर्डर करना चाहेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे बीजेपी, चाहे समाजवादी, चाहे अनी बॉडी, कोई भी पार्टी हो, मर्डर करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ। और ये प्राण तो वैसे भी निकल जाएंगे वृद्ध होकर, या कोई बीमारी से, या आयु पूर्ण होने पर मैं मारा जाऊँगा। आयु तो पूरी होगी, शरीर का तो विनाश होगा, आत्मा का तो विनाश होता नहीं। शरीर ही जन्म लेता है, आत्मा तो जन्म लेती नहीं। आत्मा तो शरीर में आबाद हो जाती है कुछ दिन के लिए, और जैसे शरीर फट जाता है, कपड़े फट जाते हैं, शरीर फट गया, पुराना हो गया, तो उसको आत्मा छोड़ देती है। तो मुझे मरने का शौक़ नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोगों को सतयुग के लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस लिए हम ये सब मकान ज़मीन जोड़ रहे हैं, जब हमने यहीं नष्ट हो जाना है, सब नष्ट कर देना है। मैं भी तो देखो गया था, छुट्टी गया था अभी, और आपको वीडियो भी डाले गुजरात के शादी के बच्चे के। और बढ़िया गाड़ी भी थी, बंगला भी था, सब कुछ था, मोटरसाइकिल, बुलेट, हर चीज़ थी, हर राज्य में ज़मीन मकान। पर मेरे को मोहित नहीं हूँ। मैं सिर्फ इसलिए नौकरी जॉब कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, गौ आश्रम की स्थापना करनी है। तो थोड़ा बच्चे सेटल हो जाएं तीनों। अभी ये दोनों कनाडा चले जाएंगे, दोनों बेटे, अभी 1-2 महीने में। तो फिर बहू भी चली जाएगी, तो फिर मेरा क्या है, एक बेटा बचेगा। उसके लिए भी जॉब कर ही रहा है, तीनों जॉब कर रहे। वो जैसे ही सेटल हो जाएंगे, मैं सारी प्रॉपर्टी बेच के MP, पंजाब, गुजरात, बंगाल, सब जगह से बेच के अनाथ आश्रम, गौ आश्रम की स्थापना करूँगा और शरीर का त्याग कर दूँगा। और मैं निष्काम कर्मयोग करता हूँ। मुझे कोई मार दे तो चिंता नहीं, खाना मिले तो चिंता नहीं, मृत्यु हो जाए तो चिंता नहीं, कष्ट मिले तो चिंता नहीं, क्योंकि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ जिया। जैसा करोगे सब में एक समान रहना चाहिए। अभी मेरे को कोई गलती नहीं, फिर भी मेरी इन्होंने बैट कर दी। बोला ये बहुत बोलता है। वो कंपनी कमांडर है एक बंगाली, तो बहुत लूटता है, हर महीना पैसा मांगता है वो लोगों से। तुम्हारा बच्चा हो गया, तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे बेटे की शादी हो गई, तुम्हारा प्रमोशन आ गया तो 6000 रुपये दो, और पार्टी लेता है कंपनी में। ये 63 बटालियन की डेल्टा कंपनी है, और कंपनी कमांडर का नाम है इंस्पेक्टर मेहती। और लूटपाट करता है। मैंने बोला ऐसे मत करो, किसी के घर में कंडीशन ख़राब है, किसी की बैंक की EMI जाती है, जैसे मेरी भी बैंक की EMI 1,17,000 जाती है, तो मैं कहाँ से 6000 दूंगा? मेरे भी बेटे का शादी पक्का हुआ है, या जो भी हुआ, सगन हुआ है, तो मैं क्यों दूं भाई? मेरे पास तो उतना पैसा नहीं है, मेरे तो 1,70,000 हर महीने EMI जाती है, तो मैं कहाँ से दूंगा? मैं नहीं दे पाऊँगा। तो हर एक आदमी की समस्याएं हैं। किसी ने दूध ज़्यादा बड़ा रखा बच्चों को पिलाने के लिए, किसी ने पढ़ाई अच्छी कर रखी, किसी ने लोन ले रखी बैंकों के। कोई ना कोई लोगों की समस्या है। 10 रुपये लोग देने को तैयार नहीं है। और मेरा तो धर्म करना, तो मैं गाय, कुत्ते, जानवरों और गरीब लोगों पर करता हूँ, या कोई जो गरीब लड़की उसकी शादी करता हूँ, तो मैं कहाँ से दूंगा 6000 रुपया? तो मैंने विरोध किया, तो मेरे में लिख दिया बड़बोला है। अब बड़बोला में मेरी सेटिस्फैक्ट हो गई, वैसे ही मेरा प्रमोशन नहीं हुआ था, तो अभी उसने, बंगाली ने, मेरी बैड एंट्री कर दी। अभी मैं CO के पास जाऊंगा, DIG IG साहब को बोलूँगा, लेकिन मुझे ये पता है, चाहे DIG साहब के पास जाओ, IG साहब के पास जाओ, IG DIG सब वही करते हैं जो प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर या नीचे वाले करते हैं। जैन साहब सब वही करते रहते हैं, और जो वो ऑर्डर करेंगे वो होगा। और ज़्यादा बोलोगे तो आपको मरवा देंगे, नहीं तो आपको जेल में डाल देंगे, नहीं तो आपको बैड एंट्री करके डिसमिस प्राइम सर्विस कर देंगे। इन सब से मैं परे हूँ। जो ये डिसमिस होना, जेल जाना, मेरे को मर्डर कर देना, हत्या कर देना, इससे मैं परे हूँ। निष्काम कर्म, जो होगा अच्छा ही होगा, और जितना भी बुरा होगा उसको मैं सहने को तैयार हूँ। और मैं हरदम वीडियो डालता हूँ। मेरे को दूसरा चैनल कहीं मिलता नहीं, मेरे को यूट्यूब ही मिलता है, तो यूट्यूब में डाल देता हूँ। यूट्यूब लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि तुम IPS IAS को क्यों बोलते हो कि भ्रष्ट हैं? अरे भ्रष्ट नहीं है तो इतना पैसा उनके पास कहाँ से आया? मंत्री भ्रष्ट नहीं है तो इतने बड़े बड़े होटल, समाजवादी पार्टी के इतने बड़ी प्रॉपर्टी है, या उद्धव ठाकरे अभी हुआ था, उनके इतना पैसा कहाँ से आ गए? कहाँ से ईमानदारी आई? बताओ कि ईमानदारी कैसे हुई? आम आदमी पार्टी का इतना सारा जो स्टंट पकड़ा गया, जेल में डाले गए, सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया कि जो आम आदमी पार्टी को जेल में डाल रहा है। क्यों डाल रहा है भाई? कोई ना कोई रीज़न तो होगा, कोई ना कोई कारण तो होगा। भले मोदी जी को लोग ख़राब बोले, और मैं भी मोदी जी को ख़राब बोलता हूँ कभी कभी, कि भाई उनने गरीबों को जो फ्री में 5 किलो राशन और ये फ्री में मकान दे रखा है, ये गलत है। वो लोग ना तो काम करते हैं, और ना वो दारू पी के पड़े रहते हैं। उनको बंद कर देना चाहिए खाना पीना और ये मकान देना। उनको काम देना चाहिए, रोज़गार दो। रोज़गार दोगे तो आपको अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं सुनते भाई। अब नहीं सुनते तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस बोल सकते हैं कि सबको अपना कर्म करना चाहिए। जब अदानी अंबानी लोग तेल बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं, जितने फिल्मी हीरोइन हैं गुटखा बेच रहे हैं, शाहरुख खान जैसे, और लोग उनके पीछे उनको लाइक कर रहे हैं, वो गुटखा बेच के ख़राब कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। शाहरुख खान हो या कोई भी हो, चाहे वो
जो है ना प्रियंका चोपड़ा हो चाहे कोई, सब बेचते फिरती हैं ये सब, और हम लोग ज़मीन में सोते हैं। देखो ये सब बताने से लोगों को बुरा लगता है, लोग समझते नहीं भारत देश के गरीब जनता का पैसा आता है जिसमें जवान ज़मीन में सोते हैं। देखो ये मेरा बिस्तर लगा हुआ है, मैंने 38 साल सर्विस की है, अभी हवलदार ही हूँ, क्योंकि ईमानदारी से लड़ता रहा, यही सब वीडियो डालता रहा, विरोध करता रहा, लिखता रहा, होम मिनिस्टर को लिखता रहा, प्रधानमंत्री को लिखता रहा, नरसिम्हा राव के टाइम भी मैंने वीडियो डाले, उसके बाद जो मनमोहन सिंह के टाइम पे भी वीडियो डाले बनाए मैंने, कितने सारी चीज़ें लिख लिख करके दी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। देखो ये ज़मीन में सोते हैं हम लोग। अब इतना सारा टैक्स का पैसा है, सारे IAS IPS और होम मिनिस्टर साहब या गृह राज्य मंत्री जो होते हैं, BSF CRP या ये सब पैरामिलिट्री फोर्स के से गृह राज्य मंत्री होता है केंद्र का, वो खा जाता है, या अमित शाह जी खाते होंगे, या कोई ना कोई तो खाता होगा ना। ये क्यों नहीं पहुंच रहा है पैसा, कि यहाँ चारपाई भी नहीं है, और जिसमें हम लोगों का दरबार होता है, ये दरबार की जगह है, CO साहब का दरबार होता है, इसमें CO साहब का दरबार होता है, समझ गए। ये दरबार होता है, इसमें हम लोग सोते हैं, और हम लोगों के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। अब आप लोग बोलोगे कि भाई ये तो सिक्योरिटी लूज कर रहा है, सिक्योरिटी लूज करने वाली बात नहीं है, मीडिया नहीं जाएगी बोला सिक्योरिटी लूज हो जाएगी, भारत देश की सिक्योरिटी लूज हो जाएगी। क्या सिक्योरिटी लूज हो जाएगी जब लूटपाट कर रहा है, तो बताना चाहिए भाई। आज हमारे भारत देश के जवान हैं, इस तरीके से ड्यूटी कर करके और ऐसे पड़े रहते हैं, बर्फ़ में ड्यूटी हो करके वो ऐसे पड़े रहते हैं, उनको ज़मीन में सोना को जगह भी नहीं है। वो भी अभी जवान पूरे आ जाएंगे तो जगह नहीं मिलेगी, लोग बाहर उस पर लगाएंगे, इसमें जब जगह ख़त्म हो जाएगी ना तो लोग इस पर लगाएंगे। ये देखो टीना के है ना, इस बाउंड्री में लगाएंगे बिस्तर। तो अब बोलो कैसे है, तो ये सब गलत है, ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत है, लेकिन इसका विरोध कोई नहीं करता, और यदि कोई करेगा तो बस उसको सीधा डिसमिस फ्रॉम सर्विस या कुछ भी कर देंगे। तो ये देखिए आप, अभी पहले राजा बाबू सिंह थे जम्मू कश्मीर के, और अभी कौन है, अरे तो ये जो चीज़ है ये भारत देश में बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है, और इसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारियों का राज है, वो जो बोलता है उसे मार देते हैं। और मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य, यदि मृत्यु को लोग डरते होते तो सुभाष चंद्र बोस हमारे और भी बड़े बड़े हुए हैं, जैसे जिन्होंने फांसी पे सजा खाई, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है ना, ये सब जो हुए हैं क्रांतिकारी नेता, बाल गंगाधर तिलक वगैरह, ये सब जो हुए हैं, यदि ये लोग अपनी मृत्यु से डरते तो ये क्या होते। मंगल पांडे था फौज में सेना का, वो मैं मंगल पांडे से मैं कम नहीं हूँ, बट क्या है मुझे मेरी एक आदमी के विरोध करने से दूसरे फौजी जागते ही नहीं हैं, सोते ही रहते हैं। अब सारे फौजी जब जागेंगे तभी ना होगा। तो अब उस ज़माने में मंगल पांडे के एक हुंकार से पूरा देश आज़ाद हो गया था। आज देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कर करके स्वतंत्रता तो बना दिया, लेकिन अभी मंत्री जो है ना काले मंत्री और काले अफसर जो है काले रंग के, अब अंग्रेज़ तो चले गए, तो काले मंत्री और काले अफसर ने देश को गुलाम बना दिया। अभी हम लोग गुलाम ही हैं। देखो हम कुछ बोल नहीं सकते, हम बात नहीं कर सकते, बोला फौज का अपमान है, इस सिक्योरिटी लूज होती है। अरे तुम लोग लूटपाट कर रहे हो, इसमें सिक्योरिटी लूज करने की कौन सी बात है। मीडिया नहीं आती यहाँ, मीडिया को बुलाओ, BSF आर्मी के अंदर जाओ, नहीं जाएंगे, सब अफसर लुटेरे हैं, क्या बोलो आप। तो बोलना ही बेकार है हमारा तो, और ना ही बोलना चाहिए। बट हम कुछ लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, चाहे वो 10 आदमी हो, चाहे 20 आदमी हो, चाहे 50 हो, जितने मेरे चैनल से जुड़े उनको ये पता होना चाहिए कि BSF का सिपाही कितना परेशानी में ड्यूटी करता है, और उसको मिलता क्या है 18 घंटा ड्यूटी करने के बाद, उसकी बेड एंट्री। क्यों बोला है आपने ऐसा कि आप पैसे लेते हो, आप किसी के बच्चे के बर्थडे में खाना खिलाओ। अरे भाई वो बच्चे का जन्म हुआ उसके, या उसके बेटे की शादी हुई, या उसका प्रमोशन हुआ, उसमें आपका क्या योगदान है।
वो कोई चुनाव थोड़ी लड़ाएगा, जीत गया तो अब ये लूटपाट करेगा, सरपंच बन के गाँव का पैसा खाएगा और तहसीलदार से, पटवारी से या एसडीएम या डीएम से मिल करके या सीओ से मिल करके पैसा खाएगा मकान का, रोडों का, नालियों का। ये तो हम लोग ड्यूटी कर करके पैसा मिलते हैं, इसी में से हमारी इनकम टैक्स कटता है। मंत्रियों का इनकम टैक्स भी नहीं कटता, किसी अफसर का इनकम टैक्स भी नहीं कटता, मंत्रियों का इनकम टैक्स नहीं कटता। और मंत्री को तो वो टेलीफोन का भी मिल जाता है 5-7 हज़ार, जबकि जियो का अनलिमिटेड कॉल है, 500 में हो जाना चाहिए, 700 में, 1000 में, लेकिन 5000 दे रखा। गैस सिलेंडर फ्री दे रखे, हर चीज़ फ्री दे रखी सांसदों को और मिनिस्टरों को, उनको इनकम टैक्स भी फ्री दे रखा और उनको पेंशन लागू है और हम लोगों को पेंशन भी लागू नहीं है। हम लोग रात दिन ड्यूटी 38 साल सर्विस करते हो गए, 58 एज हो गई, अभी कितने कितने लोग जो है ड्यूटी कर करके और घर चले गए और हम पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि बच्चों को पढ़ाया, अफसर बनाया, लायक बनाया, तो अब 1,70,000 बैंक की ईएमआई जाती है, वो कौन सा बाप देगा? हमें तो नौकरी करके देना पड़ेगी। यदि चलो हम नौकरी भी छोड़ देते हैं तो फिर हमें प्रॉपर्टी पूरी बेचनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ की प्रॉपर्टी है, इतना 1,70,000 ईएमआई जाती है और कम से कम ये जाएगी 17 साल, क्योंकि 2-3 जगह मकान ज़मीन लिया तो जाएगी। तो अभी पूरी प्रॉपर्टी बेच करके फिर बैठ जाएँ नंगे होकर के, तो अभी कुछ बोलो तो लोग हमारे मजाक उड़ाते हैं। और जो हमारे रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, बुआ, चाचा, ताऊ, मामा, बुआ की लड़की, मामा की लड़की, बहनें, सिस्टर हैं, जो भी, चाहे हमारे सगे रिश्तेदार हों, चाहे सौतेले हों, चाहे आसपास के हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे गांव के हों, चाहे हमारे जान पहचान वाले हों, चाहे बीएसएफ के सिपाही हों, चाहे बटालियन के लोग हों, सब खिल्ली उड़ाते हैं, क्योंकि सच्चाई बोलना गलत है। या तो उसको मार दो। और जलन ईर्खा इतनी है कि कीड़े बिलबिला रही हैं उनको, ईर्खा द्वेष के, घृणा के, हमारे प्रति ही नहीं, सबके प्रति। कोई आदमी तरक्की कर लिया, मैंने दारू नहीं पी, कोई गलत काम नहीं किया, तो पैसा इकट्ठा किया और लोन लिए बहुत सारे, लोन लेकर के मैंने अपनी प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, गाड़ी वाहन, बच्चों को तैयार किया। और मरूंगा तो मेरे को अभी भी डेथ हो जाए तो यमराज बुलाए तो तुरंत चला जाऊंगा, क्योंकि भाई हम तो रोक ही नहीं सकते ना। चाहे कितना सुंदर हो, धनवान हो, ऐश्वर्यशाली हो, चाहे बहुत प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे बहुत बड़ा तपस्वी हो, जब उसका टाइम आ जाता है, काल का समय, मृत्यु का समय, तो काल उसको खींच के ले जाता है और कर्मानुसार उसको जीव योनि प्राप्त होती है। चाहे वो नरक में ले या स्वर्ग में। मैंने आपको दिखाया था, वो कुत्तों का जन्म, गधों का जन्म, जानवरों का, पशु पक्षियों का। अब जो मांस खा रहे हैं उनका मांस पसीने से जाएगा, जैसे सिर खा लेता है किसी जानवर को, हिरण वगैरह को, दूसरे जानवरों को खा लेता है, ऐसे जो लोग मांस खा रहे हैं उनको मांस तो नोचेगा ही। अब उसमें बुराई की बात क्या है? जैसा कर्म करो वैसा फल मिलेगा। लोग नहीं मानते, वो लोग बोलते हैं झूठ है ये सब, ऐसा कुछ नहीं होता। मांस खाना चाहिए, खा रहे लोग, लूट रहे। बोला भ्रष्टाचार बढ़ना चाहिए, लूटो, 2 मकान और बनाओ, 4 मकान और बनाओ, 6 मकान और बनाओ और प्रॉपर्टी लो। बच्चा चाहे एक ही हो, चाहे एक भी बच्चा ना हो, तो भी लूटते रहेंगे। तो इस तरीके से मूर्खता की कारण, और जो इस युग में जो पैदा हुए हैं, इस कल युग में, इस टाइम पे जो काल अभी चल रहा है 2024, तो 2014 से 24 10 साल, और अभी जो टाइम हुआ है, इसमें किसी को नौकरी मिलने का तो सवाल ही नहीं है। ये फार्म जितने भरे जाएंगे सब रिजेक्ट हो जाएंगे। पहले भी कितने बार रिजेक्ट हो गए, अरबों खरबों रुपए दिए लोगों ने फार्म भर के, फार्म फीस, और रिजेक्ट हो गए। वो पैसा सब सेंट्रल गवर्नमेंट खा गई। और लोगों ने जब हड़तालें की या लोगों ने जब बोला या छात्रों ने, तो उनको लाठियाँ पड़ी। और अब पुलिस भी लाठी और बीएसएफ आर्मी वाले गोली मारते हैं। क्यों मारते हैं? तो गुलाम है, फौज भी गुलाम है। फौज को पता है सब क्या हो रहा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे तृणमूल, चाहे अन्य बॉडी भारत की कोई भी पार्टियाँ हों, सब भ्रष्ट है। कोई मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है आज भारत देश में, जो पहले प्रधानमंत्री थे हमारे श्री लाल बहादुर शास्त्री, ऐसा कोई प्रधानमंत्री अभी देश में मिल ही नहीं रहा है। कुछ झूठ बोलते हैं। हाँ, मोदी हैं, कुछ अंश तक उन्होंने अच्छे काम किए हैं, पर कुछ अंश में वो ख़राब करने लग गए। अब ख़राब कैसे करने लग गए वो बताते हैं। गरीबों को 5 किलो राशन फ्री देना, ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि उनके पिता, हस्बैंड औरत को बोलते तुम झाड़ू पोछा करो, काम करो, और मैं दारू पीते के पड़ा रहता हूँ। वो पड़े रहते हैं दारू पी करके, और उनकी बीवियाँ झाड़ू पोछा करती हैं या गाँव में काम करती हैं, खेती बाड़ी में, और आदमी पड़ा रहता है या पत्ता खेलता है। तो भारत देश में 90 लोग संत बन गए हैं, करोड़ों की संख्या में संत महात्मा बैठ गए मंदिरों में, बड़े बड़े पुजारी बैठ गए, बड़े बड़े संत भेष बना धारण करके बैठ गए। और गंगा जी में उनको पहले स्थान दिया जाता है। ये लोग नहाएंगे, पूजा करेंगे, तब जनता नहाएगी, जैसे नागा स्नान। तो अब ये लोग घर बार छोड़ करके किस लिए बैठे भाई? ना तो देश की सेवा कर रहे, ना खेती पानी कर रहे, ना कोई मजदूरी कर रहे, ना काम कर रहे, बस बैठ करके लोगों को लूट रहे। कितने बाबा बलात्कारी पकड़े जा रहे, कितने जो है संत महात्मा बलात्कारी पकड़े जा रहे, कितने मंत्री ब्रजभूषण जैसे या स्वामी चिन्मयानंद जैसे पकड़े जा रहे। तो ये कांग्रेस के टाइम पर भी पकड़े जा रहे थे। जैसे एक ने अपनी बीवी को ही तंदूर में जला दिया था, उसका क्या नाम है, वो अभी सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आता रहता है, वो
अपनी बीवी को तंदूर में नैनासारनी हत्याकांड, कोई ऐसा 1-2 और हत्याकांड हुए वहाँ, तो उन्होंने मर्डर कर दिए थे। कितने कितने मंत्रियों ने मर्डर कर दिए, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी, तृणमूल के भी। और कांग्रेस वाले तृणमूल में भाग रहे, तृणमूल वाले बीजेपी में भाग रहे, बीजेपी वाले आपस में सब भाग दौड़ मची हुई है अपने बचाव में। इतना सारा पैसा इन लोगों ने इकट्ठा कर रहा है, सब भाग रहे हैं पागल की तरह। इनकी ज़िंदगी जीवन नहीं है, इनका नरक की तरह जी रही है। मुझे तो ऐसे ही लगने लगा कि भारत में अंधकार मच गया है। और हो सकता है आप मुझे गाली भी दें कि ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन वैसे लग रहा है कि अंधकार मच गया है। पूरा लूटपाट का बाजार गर्म है बुरी तरह, जिसको जहाँ मिला लूटने में लगा है। कोई झूठी कंपनियां बना करके लूट के सवेरे वो कंपनी नहीं मिलती और रिपोर्ट करा कोई सुनने वाला नहीं होता। अभी मैंने जेके सीमेंट कंपनी ने मुझे कम पैसे दिए थे, पन्ना डिस्ट्रिक्ट कंपनी में आई थी मैं, जेके सीमेंट कंपनी, मेरी ज़मीन गई थी उसमें कम पैसे दिए, मैं जबलपुर हाई कोर्ट गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जेके सीमेंट कंपनी वाला पैसा खा रहा है और मिश्रा है कलेक्टर, पन्ना कलेक्टर, और मिश्रा जी वो अरबों खरबों रुपये कमा लिए उसने। किसी का पैसा, किसानों का जो रेट मांगा था वो उसके हिसाब से दिया ही नहीं और साइन करवा लिए। तो अभी कोई सुनने वाला नहीं है। अभी मैं गृह मंत्री के पास जाऊँ, अमित शाह के पास, या होम मिनिस्ट्री या हाई कोर्ट, और करूँ कि मैं इतने साल सर्विस हो गई, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला। हालांकि मैं इसको स्टार को कुछ नहीं समझता, ये हवलदारी ठीक है, शंकर जी का त्रिपुंड है ये। 3 रेखाएँ होती ना मस्तक की, ठीक है ना, तपो राज्यो राज्यो नर का 3 रेखाएँ होती हैं, राजा या जोगी, तो समझ लेता हूँ मैं जोगी हूँ। 3 रेखाएँ हैं तो ये 3 है, त्रिपुंड है, यही मिला, यही बहुत है। इसी से ही खुश हूँ मैं इससे ही खुश हूँ। ये 3 भित्ती मिल गई, इससे खुश हूँ। शिव जी का है, क्योंकि सतो रजो और तम 3 गुण होते हैं, तो मैं इससे आगे बढ़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि सत रज और तम इन 3 गुणों से ही मनुष्य प्रकृति संसार चलता है, ठीक है ना। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनित्यम त्रिनुपाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम, 3 दल का बेलपत्र होता है। त्रिगुण होते हैं, 3 गुण होते हैं। त्रिनेत्रधारी शिव, त्रिकालदर्शी, 3 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान, भूत और भविष्य। तो ये सारे जो ग्रह गोचर और दशाएं, शनि, राहु, केतु, इन चक्करों में लोग लाइक करके घूमते फिरते हैं।